वहां का देख रहा है? यहाँ देख। ये जो ख्वाब बुन रहे हो ना अपने और रिंकी की शादी के, कभी पूरे नहीं होंगे। ये शादी नहीं हो सकती। कहा नहीं हो सकता? क्या कमी है हमारे बेटे में? अच्छा दिखता है, अच्छा कमाता है, पैसे से वकील है, और क्या चाहिए? सब कुछ तो है उसमें। आंटी जी माफ कीजिएगा, सबसे जरूरी चीज नहीं है आपके बेटे के पास, वो है इंसानियत। यहाँ इतनी घटिया आदमी है ये, और एक घटिया आदमी के साथ हम अपनी बहन का रिश्ता कभी नहीं होने देंगे, समझिए आप? चल बाबूजी। 1 मिनट, कोई कहीं नहीं जा रहा है। बाबूजी, आप सब जानते हैं फिर काहे ये सब कर रहे हैं? ये आदमी रिंकी दीदी के लिए सही नहीं है। प्लीज अपना फैसला बदल दीजिए। बाबूजी आप जो कहेंगे हम वही करेंगे, लेकिन रिंकी की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। भाषण मत दो, तो फैसला कर चुके हैं और वो बदलने वाला नहीं। रिंकी की शादी देवेश से ही होगी। रिंकी कुछ भी हो जाए, लेकिन इस घटिया आदमी से शादी मत करना। रिंकी दीदी आप जानती हैं ना कैसा पागल और संकी इंसान है ये। आपको पता है ना कैसे हमारे पीछे पड़ा था। आप प्लीज बाबूजी से कह दीजिए कि आपको ये शादी नहीं करनी है, मना कर दीजिए इस शादी के लिए। रिंकी बेटा हम जानते हैं बहुत समझदार लड़की है तू, कभी कोई गलत फैसला नहीं लेगी। देख तेरी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है, कुछ भी तेरी मर्जी के बगैर नहीं होगा। घबराने की जरूरत नहीं है तुझे, जो तेरे मन में है बोल दे। हाँ रिंकी दीदी, आप जो कहना चाहती हैं, जो बोलना चाहती हैं, बोल दीजिए बाबूजी को। बाबूजी, भैया हमको ये रिश्ता मंजूर है। जानते हैं बाबूजी के दबाव में आकर बोल रही है ऐसा। तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, हम हैं तेरे साथ। पर हमने ये फैसला किसी के दबाव में आकर नहीं लिया भैया। हमें देवेश जी सच में पसंद है और हम अपने बाबूजी के इस फैसले से खुश हैं। रिंकी दीदी, आप शायद इस इंसान के बारे में जानती नहीं, इसलिए ऐसा कह रही हैं, पर हम जानते हैं, इसलिए हम जानबूझकर आपको अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दे सकते। तो है कौन रे? है कौन? तो ही कौड़ी की औकात नहीं हमारे घर में। मुंह बंद कर अपना। रिंकी और देवेश की शादी धूमधाम से होगी। देखते हैं हमें कौन रोकता है। अगर यही आपके से था बाबूजी तो हम भी आपके ही बेटे हैं। ये तो भोली है, नादान है, बाहरी दुनिया ज्यादा देखी नहीं है इसने, इसलिए सही गलत पहचान नहीं पा रही है। लेकिन हम अच्छे से जानते हैं इसे, कि रग रग से वाकिफ है। तो अब हम भी देखते हैं यह इस घर का दामाद कैसे बनता है। प्रसन्न रहो।
खुश रहो। प्रणाम माते। क्षमा चाहते हैं माते, किंतु आप यहाँ प्रसाद का वितरण कर रही हैं और वहाँ पुत्री स्वाति के परिवार में। देवऋषि, महादेव ने हमें अपने भक्तों की सुध लेने को कहा था, इसलिए हम यहाँ आए हैं। अर्थात माते आपको पुत्री स्वाति की कोई भी चिंता नहीं है? देवऋषि, स्वाति के जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आ रहा है वो प्रत्येक मानव के जीवन में आता है। हमें उसकी अभी की परिस्थिति की नहीं, अपितु आगे आने वाले समय की चिंता है। आगे आने वाले समय की? अर्थात माते, आप क्या कहना चाहती है? कृपा करके स्पष्ट रूप से बताइए। ऐसी कौन सी विकट समस्या आने वाली है पुत्री स्वाति के जीवन में? माते, आप मौन क्यों हैं? कृपा करके बताइए ना माते। जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? हमारा बच्चा न जाने कब से इसके आने का इंतजार कर रहे हैं और डॉक्टर कहते हैं कि वो इस दुनिया में आने से पहले ही चला जाएगा। कैसे रहेंगे हम अपने बच्चे के बिना? क्या तुम अकेली हो? तुम्हारे पति कहाँ हैं? पिछले 1 हफ्ते से हमें हमारे पति की कोई खबर नहीं है। पूरे भदोही में ढूंढ लिया हमने उन्हें, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिले। अब ये बच्चा ही हमारा सब कुछ है। अगर इसे कुछ हो गया तो हम भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। भक्तों के संकट हरे, निशिका तुम्हीं प्रभा। चिंता मत करो और अपने बच्चे के लिए अपने आराध्य से लगातार प्रार्थना करो। देखना सब ठीक हो जाएगा। भक्तों के हमें भी यही लगता है। हरे, संतोषी माँ सब ठीक कर देंगी। तू सर्व जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। जो मन राखे शुद्ध भावना, सुषमा, आप तो पूर्ण करो कामना। तुम ठीक तो हो ना? कहाँ चले गए थे आप? आपको पता है हम कितने अकेले पड़ गए थे? पिछले सोमवार एक गाड़ी ने हमारी गाड़ी को टक्कर मार दी थी। तब से हम हॉस्पिटल में पड़े थे और जैसे ही होश आया तुम्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े। ये सब संतोषी माँ की कृपा से हुआ। चलो संतोषी माँ का आशीर्वाद लेते हैं। जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। माते, अब तक आपने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। कृपा करके बताइए ना माते, आप क्या कहना चाहती थी? ऐसी कौन सी विकट समस्या आने वाली है पुत्री स्वाति के जीवन में? देवऋषि, अर्थ तो स्वयं महाबली हनुमान बता के गए थे। पुत्री, आगे का रास्ता बहुत कठिन है, पर यदि तुम हिम्मत के साथ जाओगी तो जरूर अपने लक्ष्य में सफल होगी। हाँ भली हनुमान, अर्थात माते कुछ भयावह होने वाला है, भयंकर होने वाला है पुत्री स्वाति के जीवन में। हम अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं माते। देवऋषि, इस परीक्षा का आयोजन त्रिदेव ने कदाचित इसी कारण किया होगा कि आने वाले समय में स्वाति को हमारी सहायता की आवश्यकता होगी, तो हम उसकी सहायता कर सके बिना ये विचार किए कि विधि का विधान क्या है। अब कौन सा विकट तूफान आने वाला है पुत्री स्वाति के जीवन में? अरे कहा ना हमने कि हमको कुछ नहीं खाना तो कुछ नहीं खाना। रिंकी दीदी थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, ऐसे जिद मत कीजिए प्लीज। देखिए आपने कल से कुछ नहीं खाया है, कुछ नहीं खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगी आप। अच्छा 1 रोटी खा लीजिए, उसके बाद
आराम से देवेश के बारे में सोचिएगा। स्वाति बाबूजी, हमको जो सोचना था ना, हम अच्छे से सोच लिए हैं। और जब तक अम्मा खुशी खुशी हमारी शादी के लिए राजी नहीं होती ना, हम अन्न का एक दाना अपने मुंह में नहीं डालेंगे। समझ क्यों नहीं रही हैं आप रिंकी दीदी? वो इंसान सही नहीं है। अच्छा ठीक है, आप पहले थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, उसके बाद हम उसके बारे में आपको सब कुछ बताएंगे। स्वाति भौजी, तुमको समझ नहीं आता का? एक बार कह दिए ना, हमको नहीं खाना तो नहीं खाना। हम जाओ यहाँ से। रिंकी दीदी हमारी बात तो सुनिए। रिंकी दीदी अरे कोई निकालो हमें। पुत्री, उठो। स्वाति, उठो। आग किसने लगाई? हे सबाती, हे बहुरिया, ये क्या हुआ? ये सब ठीक है ना? हमने देखा कि कोई हाँ, हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये देवेश सारे समय हमारे दिमाग में घूम रहा है। ये रिंकिया कैसी जिद पकड़ कर बैठ गई है। बाजी तो पहले से ही परेशान है, हम उन्हें कुछ नहीं बता सकते। पर तुम्हें क्या हुआ है? ये तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हम ठीक हैं। वो अचानक से हमको चक्कर आ गया माँ जी। अरे चक्कर आ गया? हे राम, चलो चलो, उठो उठो उठो। माँ जी हम ठीक हैं, बिल्कुल हम ठीक हैं। सच्ची ठीक हो? हाँ। बहुरिया, सबके पीछे भागती फिरती हो, थोड़ा खुद का भी ख्याल रखा करो। पिछले 3-4 महीनों में तुमने बहुत कुछ झेला है। हाँ, इससे ना तुमको भी कितना तनाव हुआ होगा हम जानते हैं, पर सबके साथ साथ थोड़ा खुद का भी ख्याल रखा करो ना। हम रिंकी के पास जाते हैं, न जाने कैसी जिद लेकर बैठी है। तुम ख्याल रखो। रिंकिया की शादी तुम्हारी से होगी, बात को गांठ बांध के रख लो। लेकिन बाबूजी, आपके अलावा इस घर में कोई और राजी नहीं हुआ है। उससे क्या हुआ? जब हम ही सब कुछ हैं, तो और किसी की रजामंदी का जरूरत है? तुम शादी की तैयारी करो बस। जैसी आपकी आज्ञा। हाँ। हाय, आपका यही दबंगई वाला अंदाज तो हमें आपका कायल कर देता है। दुनिया को मुट्ठी में लेकर चलते हैं, जो एक बार ठान लेते हैं वही करते हैं। वाह। उजारन पे अब तक किसी बात का असर हुआ नहीं है। इंद्रसवा के साथ साथ उसने हमारे पूरे परिवार को अपनी तरफ कर लिया है। पर अब रिंकी की शादी के फैसले ने सास बहू दोनों को हिला कर रख दिया। आपने इस बार हुक्म का इक्का चला है तो देखना, जीत भी आप ही की होगी। सब कुछ आपके मुताबिक ही चलेगा अब। और वैसे भी शेर से टक्कर भला लेगा कौन? हे माँ संतोषी, जो थोड़ी देर पहले हमने देखा वो कहा था, ऐसी कौन सी मुसीबत आने वाली है हमारे परिवार पर? माँ, ये धुंधला सा सपना दिखाकर आप हमें क्या बताना चाह रही थी? बताइए माँ, कौन है जो हमारे घर को आग लगाना चाहता है?
माते, क्या पुत्री स्वाति को भविष्य दिखाई दे रहा है? देव ऋषि, जब मनुष्य की भक्ति चरम तक पहुंच जाती है तब उसे कई बातों का आभास होने लगता है। स्वाति को भी अपने परिवार के सदस्यों के बारे में आभास हो रहा है, किंतु वो पूर्ण सत्य ज्ञात नहीं कर सकती। नारायण नारायण। तो माते, क्या आप पुत्री स्वाति की सहायता नहीं कर सकती ताकि वो भविष्य को ज्ञात कर सके और अपने परिवार वालों की रक्षा कर सके? माते देव ऋषि, ये संभव नहीं, किंतु हम अपनी परीक्षा शीघ्र ही पूर्ण करेंगे ताकि आने वाले समय में हम स्वाति की सहायता कर सके। माँ, कृपा कर पूरा सच जानने में हमारी मदद कीजिए, ताकि अगर कोई मुसीबत आने वाली हो तो हम उसका सामना कर सके और अपने परिवार की रक्षा कर सके। माँ, मदद करो माँ, मदद करो। मेरी रिंकिया, हम लोग तेरे दुश्मन नहीं हैं जो तुझे गलत बात समझाएंगे। वो देवेश अच्छा लड़का नहीं है, ये बात तुम काहे नहीं समझती? ये अच्छा है कि हम सबकी बात को समझे और हमारी बात को कोई ना समझे। जानते हैं, आप भी अपना ज्ञान देने के लिए आए ना यहाँ पे? ज्ञान नहीं है, ये सच है। हम सब तुझे खुश देखना चाहते हैं, इसीलिए तो सब बोल रहे हैं। तू भी जानती है बाबूजी किसी की बात नहीं सुनेंगे, किसी के कहने पर भी ये रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। तो अच्छा होगा तू ही मना कर दे। देख, लखनऊ, बनारस, कानपुर, हर जगह जाएंगे हम, अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढेंगे। और तू उस देवेश से शादी मत कर। लेकिन वो अच्छा है, उससे शादी काहे नहीं करे? हमको तो कोई खराबी नजर नहीं आती उसमें। हमें देवेश पसंद है भैया, और हमको नहीं लगता कि उससे अच्छा लड़का हमको मिल सकता है। दिमाग खराब हो गया तेरा? सब समझा रहे हैं कि अच्छा लड़का नहीं है वो। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है? और क्या तू नहीं जानती काका किया है उसने स्वाति के साथ? जानते हैं, रूम में स्वाति भौजी की भी तो गलती थी। सबको पता है यहाँ पे कि देवेश नहीं आया था उनके पास, बल्कि ई गई थी उसके पास। गिड़गिड़ाई थी कि हमको अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। हाँ, हम गए थे देवेश के घर रिंकी दीदी, पर शायद आपको याद नहीं है, तब हमारी याददाश्त गई हुई थी। जो भी हो, पर स्वीकार तो उसी ने किया था ना आपको। अरे उसको तो आप में उसकी मोहिनी नजर आती थी, तो क्या गलत किया उसने? बस, मतलब गलत आदमी को सही साबित करने के लिए कुछ भी बोलेगी। रिंकिया, बिटिया, ये थोड़ा ठंडे दिमाग से काम ले। वो देवेश अच्छा लड़का नहीं है। माँ, हम एकदम अच्छे तरीके से सोच लिए, और आपको क्या लगता है बाबूजी ने नहीं सोचा होगा हमारे लिए? अरे हमको तो समझ नहीं आ रहा है, आप सब हमारी खुशी में खुश काहे नहीं है? रिंकी दीदी, देख, आप हमको अपनी बड़ी बहन मानती हो ना, इसीलिए हम आपसे कह ही रहे हैं कि मान जाओ इन सब की बात। रिंकी दीदी, मना कर दो इस शादी से। क्यों मान जाए सबकी बात? अरे कौन है जिसने हमारे बारे में सोचा? जिसको देखो अपनी ही दुनिया में मगन है, किसी को हमारी कुछ फिक्र तक नहीं है सिवाय बाबूजी के। बाबूजी ने हमारे बारे में सोचा तो अब से हम सिर्फ और सिर्फ अपने बाबूजी के बारे में ही सोचेंगे। और किसी ने अगर हमसे जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की ना, बता रहे कि घर को आग लगा देंगे। सब क्या बोले जा रही है? क्या सब तेरी खुशी चाहते हैं? हाँ, तो खुश रहेंगे हम देवेश के साथ, उसी से शादी करेंगे। और अगर अब किसी ने एक शब्द भी कहा ना, हम सब कुछ खत्म कर देंगे। रिंकी, पागल हो गई है क्या? तो समझा समझा के थक गए कि हम खुश हैं, पर कोई हमारी बात को समझ ही नहीं रहा है। हम बता रहे हैं, अगर कोई भी हमारे पास आया ना, तो सब कुछ जलाकर खत्म कर देंगे। माचिस फेंक, माचिस फेंक। हे मां संतोषी, हमारे घर में जो भी तूफान आने वाला है, हम सबकी उससे रक्षा करो मां।